तालिबान की तबाही अफ़गानिस्तान पे जो भी उसने किया पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हर न्यूज़ चैनल पे सुर्खियाँ थी, हर न्यूज़ चैनल पे छाया हुआ था। और अब मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से कुछ और बात करना, किसी और टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। टॉपिक तो वही है, फिर कुछ और बात करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान में जितने लोगों को कामयाबी पाने के बाद, सफलता के शिखर पे पहुंचने के बाद, आसमान की बुलंदियों के छूने के बाद, बेशुमार प्यार और दौलत इसी हिंदुस्तान में पाने के बाद, जिन्हें इस हिंदुस्तान में डर लगता है ना, उन्हें उनके पूरे गुट समेत और उनके विचारधारा वाले लोगों को समेत पकड़ के अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। और उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डर का मतलब क्या होता है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और धीरे धीरे से हम कोरोना से बाहर निकलने। अभी भी कोरोना नियमों का पालन हमें हर हालत में करना है, क्योंकि कोरोना क्या है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और आभार जितना न भूलें हमारे डॉक्टर्स का, जो हमें इस खतरनाक बीमारी से बाहर निकालने में अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाते हैं। और अब बात करते हैं आज के का विषय जो मैंने चुना है, जो तालिबान की तबाही। ये दुनिया को पता है, हर न्यूज़ चैनल की ये सुर्खियाँ थी, सबको पता, दुनिया में छाया था। लेकिन मैंने जो एक चीज़ देखी, पूरा निचोड़ के, जिस निचोड़ पे मैं आई, और मैं एक लाइन, वही एक लाइन है, चाहे इसे कोई किसी भी परिभाषा में परिभाषित करे, किसी भी भाषा में लोगों का मतलब कुछ भी हो, कुछ भी इसको समझे, लेकिन एक ही मकसद है। मैं उसी मकसद पे बात करना चाहूँगी अपनी वीडियोस के माध्यम से। सबसे पहले तो 15 अगस्त 2021 को जब हम 75वीं आज़ादी की सालगिरह मना रहे थे, धूमधाम से जश्न मना रहे थे, तो अफगानिस्तान में लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे। जान बचा के नहीं भाग रहे, ऐसे भाग रहे थे जैसे हमारे यहाँ पहले ब्लू लाइन बसों में भागते थे ना, बसों के ऊपर झूलते हुए जाते थे, ऐसे लोग हवाई जहाज़ों में अपनी जान बचा रहे थे। जान है तो जान है। डर तो सभी को लगता है, लोग कहें चाहे कुछ भी करें, हम दिल रहे हो एक बार के लिए, डर अपनी जान की सबको लगती है। और वो भी जहाँ पे इतना आतंक हो, इतना खौफ हो, और हद तो तब हो गई जब वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़ के भाग गए। और इसको उनकी कायरता कहेंगे, या ये आतंक, ये खौफ ही इतना ज़्यादा था, इस बुराई ने सर ही इतना ऊंचा कर लिया था कि इसके सामने सिर्फ इस बुराई को ऊपर वाला ही खत्म कर सकता है, ये हम ये कहेंगे। लेकिन अभी वो वक्त तो नहीं आया कि भगवान जी फिर से इस धरती में अभी जन्म लेके आए कि इस बुराई को वो ख़त्म करें। मैं हमेशा से कहती हूँ, धर्म सिर्फ एक ही है और सब बुराई है, सिर्फ और कोई धर्म नहीं है। धर्म सनातन है, युगों से है, युगांतर तक रहेगा, हमेशा रहेगा। ये न तो खत्म होता है और नहीं आध है ना अंत है। ये सिर्फ सनातन एक धर्म, और सब बुराई है। यही वो बुराई है जो इंसानियत में इतना खौफ पैदा करता है। इसका मकसद क्या है? हमारे देश में रहने वाले उन लोगों को ये मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो लोग कहते हैं 800 साल तक मुगलों ने राज किया, तो हमारे देश में मुगल देश हमारा मुस्लिम नहीं हुआ। उन बुद्धिजीवी लोगों को मैं कहना चाहूँ, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए हमारे देश में मुगल काल में सबसे ज़्यादा हमारे धार्मिक और हमारे ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान मुस्लिम शासनकाल के अंदर ही हुआ है। राम मंदिर की लड़ाई हम इतने सालों के बाद हमें ये तोहफा बीजेपी ने दिया है। मैं ये इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को कहना चाहूँगी, तुम एक बार के लिए अफगानिस्तान चले जाओ, तुम्हें खौफ डर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। हमारे देश में सनातन धर्म ने हमेशा दूसरों को सहर स्वीकारा है। सनातन धर्म कभी किसी पे हावी नहीं होता, लेकिन सनातन धर्म ने कभी खौफ पैदा नहीं किया। और अब ये जो तालिबान है, एक ऐसा
काफिला इनका इनका मकसद सिर्फ यही है, इनका मकसद पश्चिम देशों का जो शासन का जो प्रभाव है पश्चिमी देशों का, उसको ख़त्म करके जो शरिया कानून है ये उसे लागू करना चाहते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है कि इस्लाम को बढ़ावा दिया जाए, शरिया कानून को बढ़ावा दिया जाए। आज समझ में आ गया होगा, हिंदुस्तान के कुछ लोगों को तो शायद समझ में आ जाना चाहिए कि हमें अपनी देश में अपनी सनातन धर्म को ख़त्म होते नहीं देखना चाहिए। किसी धर्म की बुराई मत करो, किसी धर्म पे हावी मत हो, लेकिन किसी को खुद पे हावी नहीं होना देना चाहिए। और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? हमारे देश में हम इस तरह से किसी भी बुराई को हावी नहीं होने दे सकते, जो कि इस सनातनी धरती है। हम अभी भी हम भगवान का भरोसा नहीं कर सकते कि भगवान आएंगे दुनिया में बुराई को ख़त्म करेंगे, वो पता नहीं कब आएंगे। लेकिन आज जो हमारे हाथ में उस चीज़ को हमें मजबूत करना है। पहले चीज़, अभी मैं कुछ दिन पहले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का मैंने ट्वीट पढ़ा था। कई दफ़े वो लिखते थे कि जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़त्म करने की मैं मांग करता हूँ केंद्र सरकार से। तब मुझे इतना समझ नहीं आता था कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे मतलब क्यों वो लिख रहे हैं ऐसे बार बार। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि इनकी हर उस डोर को हमको ख़त्म करना है जो इन्हें मौजूद करती है। हम ये नहीं कह रहे कि देश इनका नहीं है, इन्हें निकाल दो या इन पे अत्याचार करो, बिल्कुल नहीं। हर चीज़ समानता का अधिकार, सब कुछ होगा, लेकिन वो उस डोर को, उस ताकत को हमें ख़त्म करना होगा जो बुराई बन के कल को हमारे ऊपर हावी हो जाए और हमारे ऊपर अत्याचार करे। जो आज ये अफगानिस्तान भुगत रहा है, यही फिर हमारे देश में इस सनातनी धरती में हो। इस चीज़ को रोकने के लिए ये आज मैं भी कहना चाहूँगी सारे लोगों से कि ये एक पोस्ट डाले, सारे लोग डालें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये ख़त्म हो। ये सब मांग करें केंद्र सरकार से। और दूसरी चीज़, जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान का हाल देख के कम से कम लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना ज़रूरी है। अगर इनकी संख्या अगर बढ़ती चले गई, तो अगर इनकी जनसंख्या बढ़ गई, बहुमत में आ गए, तो फिर सनातन धर्म का वजूद ख़त्म क्या हो गया, धरती फिर ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये धर्म ही एक बुराई का रूप है। मैं तो जितना मैं समझ पा रही हूँ, नहीं तो इस तरह से इतना आतंक कौन करता है। और सीए लागू करना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जनसंख्या नियंत्रण कानून और सीए, ये तीनों की बहुत ज़रूरी है। ये ख़त्म हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़त्म हो और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो और ये सीए लागू हो, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। हर बार लड़ाई ताकतों से नहीं लड़ी जाती, दिमाग से लड़ी जाती है। हर वो चीज़ हमें उस डोर को कमज़ोर करना, हम उस डोर को काटना है जो इन्हें मजबूत बनाए, और वो मजबूत डोर फिर बुराई बन के हमारे ऊपर हावी हो जाए और हम अफगानिस्तानियों की तरह हाल हमारा ना हो। मैं ये नहीं कह रही सारे लोग एक जैसे होंगे, लेकिन जिस तरह से इनका वर्चस्व बढ़ा है, जिस तरह से ये खुलेआम इतना कुछ कर रहे हैं, तो डर तो जायज़ है। तो हमें बल के बजाय हमें दिमाग से लड़ना है। इन सब चीज़ों का ध्यान में रख के हमें कल को कोई हमारे ऊपर हावी ना हो, हमें इसको पहले ही ख़त्म करना है। हम ये नहीं कह रहे कि इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, देश सबका है, लेकिन उनकी हर वो ताकत जो हम पे हावी हो, कल को बुराई बन के हमें उसे ख़त्म करना है। और हिंदुस्तान में हमेशा ही, और जब ये बुराई हावी हो जाती है तो हद से ज़्यादा हो जाती है, किसी के बस की बात नहीं। आजकल मैं ये भी पढ़ रही हूँ हर जगह पे कि अमेरिका क्या सिर्फ फिल्मों में ही महाशक्ति है।
लेकिन नहीं, जब बुराई हावी हो जाती है ना, जब अत्याचार इस हद तक बढ़ जाता है तो डरना तो सभी को पड़ता है। हर इंसान हर शक्ति का कमजोर पड़ जाती है। हम ये नहीं कहेंगे अमेरिका महाशक्ति थी कमजोर पड़ गई, लेकिन ये हम ये कहेंगे कि ये बुराई इस हद तक बढ़ने पे आ गई है कि हर महाशक्ति को भी कमजोर कर दिया है। इसलिए ये कमजोर पड़ जाए, ये मजबूत, इनकी बुराई वाली ताकत मजबूत ना हो, हमें उस कड़ी को कमजोर करना है। किसी पर अत्याचार नहीं करना है, किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपना कल सुरक्षित करना है। हमें जो भी गलत होना है उसे हमें हर हालत में वो चीज़ रोकनी है। ये एक बुराई है या नहीं है, इस पे इस देश के जो अच्छे अच्छे पत्रकार हैं उन्होंने तो बात की नहीं होगी, लेकिन इस देश के लोग जो सच में राष्ट्रभक्त हैं, जो अपने धर्म को की रक्षा करना चाहते हैं, जो बुराई को खत्म करना चाहते हैं, वो कम से कम इस मुहिम में साथ दें कि बुराई की ताकत बढ़े नहीं, हमने उस कड़ी को कमज़ोर करना है। सनातन धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि कल वो भगवान के धरती पे आने का इंतज़ार करें। कुछ काम हम खुद दिमाग से भी कर सकते हैं। तालिबान ने जो भी किया अमानवीय है, घृणित है, लेकिन ये उनका धर्म है। लेकिन हमने इस धर्म को अपने पे हावी नहीं होने देना है। ये याद रखना है सब सनातनियों को, हिंदुस्तानियों को। हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान का से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कोई बुराई पनपे, उसका सर इस हद तक बढ़े कि हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमने उस कड़ी को कमज़ोर करना है। नमस्कार। अगर आपको भी लगता है कि बुराई जो भी तालिबान के साथ हुआ है वो गलत है, निश्चित रूप से गलत है, अमानवीय है, घृणित है, और उस बुराई को वो बुराई ज़्यादा सर ना उठाए हमारे देश में, इससे पहले हमें उस बुराई की कड़ी को ख़त्म कर देना है, काट देना है। उसको हमें मजबूत नहीं होने देना है। अगर आपको इस वीडियो में लगता है कि हाँ मेरे विचार वाकई में सही है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस करना।